पेपर आउट हो गया। कितने लाखों बच्चे युवा जो कई कई वर्ष से मेहनत करते आ रहे थे, उनके ऊपर क्या बीती। और दूसरी परीक्षाओं में किसी के 95 की बजाय 90 नंबर आ गए, 5 कम रह गए तो सुसाइड करना, मुंह उतर जा, कुछ ये गायब। ये वर्तमान में शिक्षा का परीक्षा का हाल है। तो एक बार मैंने एक क्लास में बताया था, अब समय आ गया, अपने अपने बच्चा ने अपने गांव में अपने नज़दीक जड़े स्कूल है, जय का भी है 10वीं का तो 10वीं तई, +2 का है तो उड़े तई पढ़ाओ। आगे कॉलेज में पढ़ाने की ज़रूरत को नहीं, क्योंकि पढ़ाई है आगे विनाशकारी होगी। फिर क्यों पढ़ावा? वह बालक बिगड़न के अड्डे बन गए। मैं जानबूझ के सारी उम्र शिक्षक रहा, मेरे बालक भी शिक्षक हैं, फिर भी मैं विसराऊ हूँ इस हद तक कि आगे कॉलेज में पढ़ाने की वो पढ़ाओ जिसने अपने बालक बिगाड़ने हो। अब तू बेशक आगे जा और बिगड़ के और भाग जाइए किसी ने लेके, और हमारा भी पांडा छूटेगा। जिसकी यह नीत बन गई हो न, और खर्चा भी बचेगा, और आजकल के बदनामी है दुनिया के करें तो जिसका यह जचगी हो तो वो तो बेशक भेजो, ना तो मेरे विचार में आगे कॉलेज में भेजो नहीं, जिसने इज्जत प्यारी हो। समझ में आई बात है। और एक और ख़ास बात, जो पेरेंट्स अपने बालका ने मेडिकल और नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट दिवाओ है, उसने मैं जमा महामूर्ख मानूं। मेडिकल नॉन मेडिकल यानी डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के सब्जेक्ट, ये दुआवा है ना, वो महामूर्ख है। क्यों इनमें आदमी बनता है कोई नहीं। नॉन मेडिकल में क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा तो इसका मतलब अच्छा खाटी बन जाएगा, अच्छा दुआर बन जाएगा। और क्या करेंगे वह इंजीनियर? और क्या बनाओ? पुल बनाओ, बिल्डिंग बनाओ तो खाती दुआर हो गए। देवता तो कोई नहीं, मानस तो कोई नहीं बने। उन सब्जेक्टा में मानस बनने की कोई पढ़ाई कोई। इसकी बजाय तो साइकोलॉजी दिवाओ, पॉलिटिकल साइंस दिवाओ, हिस्ट्री दियाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ। क्योंकि इसका आधार बताऊं, बाबा के पढ़ाओ है। कह तो अपना परिचय बता, परमात्मा कौन है। कह हमारा परिचय बता, हम कौन थे और के बनते बनते इस स्टेज पे आ गए। परमात्मा का, आत्माओं का परिचय। और के सृष्टि चक्र में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्प की यह पढ़ा हुआ है ना, कि उससे बेरा पटे हम सीखा। हाँ, हमारा ऊपर की बात है, हम के थे और के बनते बनते कि पहुँच गए। ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, ये काम आओगे इसमें भी। ये उनके लिए है जो जिन्हें यू ज्ञान अच्छा ना लगता हो, तो कम से कम उनके ये सब्जेक्ट तो बदल दो। और मोह उन तलियो खींच, उनकी तसल्ली को नहीं मत क्या करेंगे। उनके बर्थडे मनाने की कर दो टाल, समझे?
भारत में यो रिवाज नहीं है बर्थडे मनाने का। मान लिया मनाते मनाते 15-20 बर्थडे मना लिया, आगे वो खुटेबा कर दे, वो सारे दर्द नहीं बन जाएंगे। हमने इन खातिर यो करया यो करया यो करया, अरे इसका फल यूँ लग गया। दूना दुख का बोझ बढ़ाना है। इसकी बजाय भारत के कल्चर में रिवाज थी मरिया पासे बरसोदी मनाओ, मरिया पासे बेरा पड़ जाए, इसका जीवन चक्र किसा रहा, इसने किस खातिर के करया, अपने अपने खातिर करया, घर घुसड़ा रहा, अक बेहद खातिर, देश खातिर, धर्म खातिर, विश्व खातिर, मानव कल्याण खातिर इसने के करया, सब के में उसके सामने आ जाएगा। और अपने जो पूर्वज हैं उनको याद रखो, कम से कम साल में एक बार तो उनकी बरसोदी जरूर मनाओ। यह रिवाज बढ़िया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हम इस यज्ञ में हैं, ये हमारा परिवार है। बाबा ने बेहद का परिवार रच दिया, और वो ऐसा परिवार रच दिया जिसकी आदमी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे सब के पिछले जन्मा के जो भी आत्माएं थी, जिस भी संबंध में थी, वो सारे इकट्ठे कर दिए। कमाल नहीं कर दिया? तो इस काम में बाबा ने जो यो यज्ञ रचा, और हमने या जिसने यू आगे बढ़ाया, ब्रह्मा बाबा ना समाते अगर शिव भगवान तो चल के था, क्या का भी पता ना चले। इसलिए कितना बड़ा थैंक्स ब्रह्मा बाबा का होना चाहिए, अपना सब कुछ लगा दिया। फिर उनके साथ दादियाँ थी और भाई थे, उनने अपना जीवन लगा दिया। तो वह सारे संसार में मशहूर भी हुए, और यूँ सुनते बढ़ते बढ़ते महाराज तक यूँ ज्ञान आ गया। तो उन सब का हमारा ऊपर शान नहीं है, कर्ज तुम्हारा मान लिया। गीत बनाया है ना अपना, ज्ञान खजाना पा करके सूद समेत चुका देंगे तेरे बच्चों तक पहुंचा करके। जिसने हमारा खातिर युग करया, हमारा तक ज्ञान पहुंचाया और अपनी उम्र लगा दी, उनका कितना कर्ज है हमारा ऊपर। वो हमारे पूर्वज हैं, उनको याद कराएंगे, उनकी हिस्ट्री याद कराएंगे, जीवन कहानी याद कराएंगे, तो हमने बेरा पटका उन्हें इतना झेलना पड़ा, हमने तो किमें भी ना करना पड़ा उसके तुलना में। तो हमारी छोटी मोटी टोका टाकी की रुकावट भी मामूली सी लागेगी, यानी हमारा काम आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, उनका याद कराएंगे तो यो फायदा है। और फिर लगन होगी, वह तो इतना कर गए, मैं भी कि मैं तो करूँ जो मैंने आने वाली पीढ़ी याद रखे। इसलिए मैं तो अज्ञान काल में भी मेरे यूँ विचार आया करता, कोई मर जा गोडा मोड़न जहाँ तो यूँ सवाल करा भाई इसने करया के है, एक बढ़िया तो देखो इसकी करनी के है। सिर्फ अपना पेट और परिवार तो ही रह गया कि मैं इसका आगे भी कि मैं करया कि मैं यूँ पूछना चाहिए। एक तो बात दूर गई, कोई मर जाओ बैठेंगे, लेकिन और पॉलिटिक्स की बात और क्या की बात शुरू हो जाए। असली चीज़ रहे जाए जिस खातिर बैठा उठी थी। तो ये हमने यूँ देखना है कि हमारे बाद हम जिसने सुनावांगे बाबा कहे थारे पीछे भी एक लाइन है, यूँ ना समझियो कि मैं हूँ, थारे पीछे और आत्माएं भी आऊँगी, लंबी लाइन है। क्योंकि हट्टी एक है, परमात्मा एक है तो एक ही हट्टी है, सब आत्माओं का बाप है, सब ने आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा सबको यहाँ।
अपना एक गीत और भी है ना ऐसा। तो इसलिए ये सोच के कि मेरे पीछे आने वाले मन के कमाएंगे, मैं जैसा करूँगा मन देख के और करेंगे, यूँ बाबा ने स्लोगन याद दिलाया। तो ये सोच के फिर हम अलर्ट भी रहेंगे और सारे कर्म हमारे एक्यूरेट भी होंगे और शिथिलता यानी ढील भी नहीं होगी, क्योंकि समय थोड़ा है। और ये देखते रहना मैंने कितना के कराया है कि मैं यादगार बनने का कराया। तो ये शिक्षा के बारे में इतना ज़रूरी था।